पहला क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन क्या देता है? आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं। ऑप्शन देंगे वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन देता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन देता है तो फॉर्मेल्डिहाइड देता है। का सूत्र होता है HCHO। ठीक है, इस ऑप्शन में देखोगे HCHO, समझ जाना वही राइट आंसर है, वही आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021 और 2015 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अम्ल क्लोराइड को H2 के साथ PdBSO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कहलाती है, यानी इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? आप सबको मालूम होना चाहिए, इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहेंगे। जिस ऑप्शन में रोजेनमुंड अभिक्रिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अम्ल क्लोराइड को H2 के साथ, किसके साथ? H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ PdBSO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे, क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? तो रोजेनमुंड अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है 2022 और 2018 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022-2018 में आया हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, ऑप्शन पर ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया है। जिस ऑप्शन में रोजेनमुंड अभिक्रिया होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है? ठीक है, चलिए ए में देख, चलिए ए ऑप्शन में देख लीजिए। ए ऑप्शन में आपका CHO दिया हुआ है, और CHO एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। चलिए दूसरा ऑप्शन में देखिए CONH2। CONH2 जो है ये एमाइड का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, डी में देखिए COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी में दिया हुआ है COOR, ये आपका एस्टर का क्रियाशील मूलक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ, इसके साथ ब्रोमीन के साथ किनकी उपस्थिति में? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में इन दोनों का अभिक्रिया करेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्किल ब्रोमाइड। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, इस अभिक्रिया को हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहेंगे। जिस ऑप्शन में देखोगे हुन्स-डिकर, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन पर ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में हुन्स-डिकर है। जिस ऑप्शन में हुन्स-डिकर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है बाबू, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। इस वीडियो में इस चैप्टर का वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? यानी IUPAC प्रणाली में एसीटोन को क्या कहते हैं? प्रोपेनॉन कहते हैं। ठीक है, आंसर याद रखना, प्रोपेनॉन। क्या कहते हैं? प्रोपेनॉन। हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जिस
यहाँ पे लिख दिए हैं आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन को प्रोपेनॉन कहते हैं। जिस ऑप्शन में प्रोपेनॉन होगा वो आपका राइट आंसर होगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? ठीक है, चलिए ए ऑप्शन में आपका है OH। OH जो है किसका क्रियाशील मूलक है? अल्कोहल का। बी में है NH2। NH2 किसका क्रियाशील मूलक है? एमीन का। डी में आपका दिया हुआ है CHO। CHO किसका क्रियाशील मूलक है? एल्डिहाइड का। ये सी में आपका है CO। ये आपका कीटोन का क्रियाशील मूलक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है CO, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का अभिक्रिया SnHCl की उपस्थिति में कराएंगे तो मुख्य उत्पाद में यानी प्रमुख प्रतिफल क्या प्राप्त होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिलीन। जिस ऑप्शन में एनिलीन देखोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे एनिलीन का सूत्र लिख देते हैं C6H5NH2। ठीक है, जिस ऑप्शन में C6 से H5NH2 देखोगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनिलीन का सूत्र है। नाइट्रोबेंजीन का अभिक्रिया जो है SnHCl की उपस्थिति में कराएंगे तो प्रमुख प्रतिफल यानी मुख्य उत्पाद के रूप में एनिलीन प्राप्त होगा। और ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एथॉक्सी एथेन का सूत्र होता है। एथॉक्सी एथेन का सूत्र क्या होता है? आप सबको मालूम है। ठीक है, चलिए C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये एथॉक्सी एथेन का सूत्र है। जिस ऑप्शन में देखोगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह यहाँ पे आपका दिया हुआ है के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा sp2। चलिए sp2 प्रसंकरण होता है। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर sp2 प्रसंकरण होता है। चलिए आप लोग प्रसंकरण पढ़े हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 ऑब्जेक्टिव में आपका आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। COOH ग्रुप के अलावा, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? कौन सा ग्रुप पाया जाता है, यानी कौन सा समूह पाया जाता है? NH2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH2। क्या हो जाएगा? NH2। ठीक है, और ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। एल्डोल संघनन में भाग लेता है। इन चारों में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? ठीक है, एल्डोल संघनन में वही कार्बनिक यौगिक भाग लेता है जिस कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और साथ ही साथ उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है और साथ ही साथ इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 2021 बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया CH3CN मेथिल साइनाइड का अभिक्रिया जो है H2O की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। CH3COOH प्राप्त होता है। ये आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कौन केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है? ठीक है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड भी दिखलाता है, बेंजल्डिहाइड भी दिखलाता है, ये भी दिखलाता है। आपका एसिटल्डिहाइड जो है केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। कीटोन का अपचयन। कीटोन का अपचयन किसका अपचयन? कीटोन का अपचयन
LiAlH4H2O से कराने पर प्राप्त होता है। ठीक है, कीटोन का अपचयन जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O यानी जल से कराने पर प्राप्त होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए सेकेंडरी अल्कोहल, आंसर याद रखना कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक। चलिए हम यहाँ पे एसिटिक अम्ल लिख देते हैं और इसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं, कौन कार्बनिक यौगिक, कौन सा कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। चलिए हम लिख देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड देता है। ठीक है, फिर आपका एसिटल्डिहाइड भी देता है और फिर आपका क्या बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल भी देता है, याद रखना है। ठीक है, इन तीनों को याद रखिए, काम चल जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल, ये तीनों जो है सिल्वर मिरर जांच देता है। चलिए आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।